यदि घर में बच्चों को चोरी की लत लग गई है, उठाई करी चोरी करना सीख गए हैं, तो भगवान गणेश जी की पूजा करने से लोग चोरी छोड़ देते हैं। एक बड़ी अद्भुत कथा में सुनाई देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण घर घर जाकर के मक्खन मिश्री की चोरी करते थे। वैसे खाने पीने की चीज चोरी में आती नहीं है, फिर भी हल्ला होने लगा कि नंद का छोकरा हमारे घर में आकर के चोरी करता है। तो ये बात यशोदा मैया ने सुनी तो मैया को तो बड़ो बुरो लगो। ये तो सभी चाहते हैं कि हमारा लला निर्दोष होए। तो मैया पंडित जी महाराज के पास पहुंची। हमारी भाषा समझ में आ रही है? मैया जाए के पहुंची। अब ब्रज की कथा है तो बाई तरीका से बोलना ही होगा। तो मैया ने जाए के पंडित जी महाराज गर्गाचार्य वो महात्मा सांडल्य महात्मा के चरणन में मत्थो टेको और कही बाबा हमारी तो नाक में दम है गई, जा लला ने बहुत नाक में दम कर रखी, हम बहुत परेशान हैं। और मैया कहते कहते रोई पड़ी। माताओं की आंख में तो आंसू के पनारे 24 घंटा धरे ही रहे, समझ लो। पतो ना इतने आंसू बनते आए जे। मैया तो रोए पड़ी जोर जोर थे। पंडित जी समझावे, अरे मैया बोल तो सही, तो तकलीफ का है। बोली एक हुई तो ललाए छोकरो एक ही है, वो बेगर को चोरी करे है। गोपियां आए के शिकायत करे हैं, बाबा हम तुमसे प्रार्थना करवे के काजे आए हैं, हमारा लला सुधर जाए, ने कछु उपाय बताए दो। गर्गाचार्य जी ने कहा एक उपाय हम पे है, यदि तुम कर ले तो सगरो आनंद आ जाएगा। कहा बाबा बोलो का उपाय है? बेसन को लडुआ बनाओ, बा में थोड़ो सो गुड़ रखो, ललाए अपने संग में लेके जाइयो, गणेश मंदिर में 21 दूरबा चढ़ाई के लडुअन को भोग लगाई दीजो। ये तुम्हें 9 गणेश चौथ तक तुम्हें करनो होगो और तुम्हारो लाला सुधर जागो, अच्छा है जागो, बढ़िया है जागो। अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। सुमैया ने 1000 लडुआ बनाए। ब्रज रानी घी की तो कोई कमी थी नहीं, बढ़िया बढ़िया घी के लडुआ, मुंह में पानी मत ले आइयो। मैया ने लडुआ बनाए, कछु गुड़ की डेलियां लईं और परात वाने अपने मूड के ऊपर सिर के ऊपर धरी, लला को लेके चल पड़ी। बोली लला आज चलो हम जय जय की पूजा करेंगे। सो मंदिर में पहुंची, गोकुल के पास में गणेश जी को मंदिर पहुंची, पूजा करी। पूजा करवे के बाद भोग लगावे को नंबर आयो। तब कही बोली मैया लाला आंख बंद करके चलो बाबा ते प्रार्थना करो और कहो बाबा भोग लगाए लेओ। कन्हैया ने आंख बंद करी और कहा बाबा भोग लगाए लेओ, उससे गए मत खाई जाइयो, कछु हमारे काजे हुई छोड़ दो। तो कन्हैया ने लड़ुआ उठाओ सो गपक सो मुँह में लगाए लो। मैया बुलवा रही है। बोली का लला बोले हे गणेश हम अब कबू चोरी नहीं करेंगे। अब मुँह में तो लडुआ धरे हूँ सो बोले कैसे? अब बोलती बंद। मैया ने देखी बात का है, जाके मुँह में तो उतर निकले का ही नहीं। जैसी आंख खोली तो लला के मुँह में तो लडुआ सटक रहो अपने आप ही। मैया बोली लला तेने नाक में दम कर दई और तू नाय मानो, तेने मंदिर में हूँ आए के जूठ बिठारो कर दयो। गणेश जी रुष्ट है जाएंगे, तेने सिगरो सामान लडुआ जूठे कर दे। कन्हैया बोले मैया जा में हमारी गलती कौन सी है? जा सूढ़ भाई भगवान ने जबरई सो लडुआ उठाए के गपक सो हमारे मुँह में धत दो, हमने खाए लो, तो हमारी जा में गलती का है। मैया बोली ज्यादा बातें मत बना, जो पत्थर को देवता को मुँह में लडुआ नहीं रख देगो। भगवान तो माँ की बात को सुन के अवाक से रह गए और मन ही मन कन्हैया सोचने लगे कि एक तरफ तू इन्हें पत्थर का समझ रही है तो दूसरी तरफ 1000 लड्डू बनाकर लाने की जरूरत क्या? यदि तुम्हारी भावना अभी प्रतिमा में पत्थर ही दिखाई देता है तो ऐसी पूजा करने से कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने अपने मन में ऐसा विचार की नो। मैया बोली यदि साचू माचू को भगवान है तो लडुआ द्वारा से तेरे मुँह में धत देगो। यदि द्वारा सो ते मुँह में लडुआ धत दे तो हम समझ लेंगे कि तेने चोरी नहीं करी। कन्हैया ने कहा मैया तू अबे ही देख। सो नेत्र बंद करे कन्हैया ने गणेश जी को कहा कि बाबा सुनो, 4 युगों में तुम दी, तुम्हारा बड़ा प्रभाव है, हमारे नंद बाबू तुम्हारी रोज पूजा करें, गणेश चौथ की कथा सुने। आप ते हमारी प्रार्थना है, भले ही ते आई सूण कबू उठ के आगे नहीं आई होए, अब के बार बाबा कृपा कर दो, थार में से एक लडुआ उठाए के हमारे मुँह में धत दो। प्रार्थना कन्हैया गणेश जी से करने लगे। आश्चर्य यह हुआ प्रतिमा में से सूंड बाहर निकल करके आई, उसने लडुआ उठाकर कन्हैया के मुख में रख दिया। आकाश से फूलों की वृष्टि जय जय उद्घोष का आनंद आ रहा था। मैया भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश जी को बहुत वंदन प्रणाम किया। कन्हैया बोले मैया अब मैं कबू चोरी ना करेंगो, सूंड वाए भगवान ने मोते बोल दी है। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने व्रत की चोरी करना बंद कर दिया। ये कथा कन्हैया के लिए नहीं है, कथा हमारे और आप सबके लिए। भगवान तो कोई क्या चोरी करेंगे, वो तो ईश्वर हैं।
जगत को एक सिद्धांत दिया गया है कि यदि आप भगवान कृष्ण का वंदन पूजन करते हैं तो आपके बच्चे यशस्वी हो जाते हैं, दीर्घायु हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। एक माता पिता की औलाद बढ़िया हो, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए इससे बड़ा और कोई सुख, क्योंकि माता पिता अपनी औलाद के लिए जीते हैं। जब बच्चे भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो माता पिता को बहुत पीड़ा होती है। ये बच्चे ही माता पिता की गर्दन ऊपर कर देते हैं और यही उनकी नाक कट। बच्चे, जिस माता पिता के पास औलाद बढ़िया है, धरती पर उनसे बढ़कर के धनवान कोई और दूसरा नहीं है। इसलिए तो बच्चों को चाहिए कि वो माता पिता का यश बढ़ाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया हम संकल्प करते हैं, हम आज ते कबो चोरी नहीं करेंगे। भगवान गणेश जी की पूजा करी है, भगवान गणेश जी की पूजा का प्रभाव है कि इससे बच्चे बन जाते।